दोस्तों ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले 18 साल के युवा लड़के जैक और 40 साल की फ्रांसीसी लेडी मारिया, जो अपने अतीत की कड़वी यादों से परेशान हैं और एक दूसरे की तकलीफों को जानने के दौरान दोनों में एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। इस रिश्ते में जैक को मारिया में अपनी स्वर्गवासी माँ और प्रेमिका दोनों दिखाई देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक छुट्टियां मनाने के लिए लंदन में रह रहे अपने पिता डेविड के घर पहुंचता है। हालांकि जैक अपने पिता को पसंद नहीं करता, पर फिर भी वह अपने चाचा की सलाह पर डेविड के साथ संबंधों में सुधार की गुंजाइश लिए यहाँ आया है। अगले दिन जैक को गार्डन में कपड़े सुखा रही एक बहुत ही खूबसूरत लेडी दिखाई देती है। जैक उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसे देखता हुआ गार्डन में पहुंच जाता है। इस दौरान उसका पिता डेविड भी गार्डन में आ जाता है और जैक को बताता है कि यह उनके घर में काम करने वाली मेड मारिया है। डेविड मारिया को बुलाकर जैक से मिलवाता है और मारिया को जैक का ख्याल रखने के लिए बोलकर काम पर निकल जाता है। इस दौरान जैक और मारिया आपस में टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के अतीत में बीती हुई कड़वी यादों को शेयर करते हैं। जैक मारिया को बताता है कि कैसे उसके जन्म के तुरंत बाद उसकी मां की मौत हो गई, जबकि दूसरी तरफ मारिया जैक को बताती है कि कैसे वह बिन ब्याही मां बनी और उसके घर वालों ने उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया। इस तरह दोनों एक दूसरे की भावनात्मक पीड़ा में एक दूसरे का सहारा बनते हुए एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। एक दिन जैक मारिया को बताता है कि मारिया में उससे अपनी मां दिखाई देती है और मारिया को उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने को बोलता है। यह सुनकर मारिया जैक को गले लगा लेती है, पर जैक का हाथ धीरे धीरे मारिया के बोब्स पर चला जाता है और वह मारिया का बोब्स दबा देता है। जैक की इस हरकत पर मारिया को गुस्सा आ जाता है और वह जैक को थप्पड़ जड़ देती है, पर जैक फिर से मारिया के करीब जाता है और मारिया को अपनी इमोशनल बातों में उलझाकर फिर से मारिया को टच करने लग जाता है। जैक मारिया से पूछता है कि क्या वह अब उसके बूब्स को किस कर सकता है। पहले तो मारिया जैक को मना करती है, पर जैक के इमोशनल बातें करने पर वह खुद ही अपने कपड़े उतार कर उसे बूब को चूमने का इशारा करती है। इसके बाद जैक पागलों की तरह मारिया को चूमने लग जाता है, जो मारिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह जैक को धक्का मारकर अपने से दूर कर देती है और जैक से बोलती है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। पर जैक फिर से मारिया को अपनी बातों में उलझा लेता है और मारिया को बोलता है कि अगर उसने जैक को छोड़ दिया तो वह अपने आप को खत्म कर देगा। यह सुनकर मारिया भावुक हो जाती है और फिर दोनों में चूमा चाटी शुरू हो जाती है। पर अगले ही पल जैक का पिता डेविड घर वापस आ जाता है। डेविड जैक को उसके बर्थडे पर गिफ्ट देते हुए शाम को उसके साथ डिनर करने का ऑफर देता है, पर डेविड की इस बात पर जैक को गुस्सा आ जाता है और वह डेविड को साफ इनकार कर अपने कमरे में चला जाता है। यह देख मारिया जैक के पास जाती है और जैक को अपने पिता को माफ कर एक और चांस देने को बोलती है। जैक मारिया की बात इस शर्त पर मान लेता है कि अगले दिन मारिया पूरा दिन और रात उसके साथ बिताएगी। मारिया भी जैक की इस शर्त को मान लेती है और डेविड के साथ डिनर करने के बाद जैक मारिया को लेकर डेट पर चला जाता है। डेट के दौरान मारिया और जैक दोनों एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद बेडरूम में आ जाते हैं। बेडरूम में पहुंचकर दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और इसके बाद दोनों में जबरदस्त सेक्स होता है। इस गपागप के दौरान मारिया जैक को उसके अंदर ही डिस्चार्ज करने को बोलती है और जैक भी अपना सारा माल मारिया के अंदर ही गिरा देता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि जैक की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और उसके वापस जाने का समय आ गया है। वापस जाने से पहले जैक मारिया से मिलता है और उसको अपने साथ यूएस चलने को बोलता है, पर मारिया उसको यह बात बाद में डिसाइड करके बताने को बोलती है। जिसके बाद जैक अपने पिता से गले मिलता है और दोनों में एक सुखद रिश्ते की शुरुआत होती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में दिखाया गया है कि मारिया फिर से गार्डन में कपड़े सुखा रही है और वह अपने पेट पे पल रहे जैक के बच्चे को लेकर एक सुखद अनुभव महसूस कर रही है। दोस्तों यह फिल्म जिसमें यह दिखाया गया है कि अपनी मां की उम्र की मारिया में जैक अपनी मां को देखता है और फिर उसी के साथ सेक्स भी कर लेता है। फिल्म की स्टोरी पर आपके क्या विचार हैं, यह कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार फिल्मों की स्टोरी टेलिंग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लेना।